हमारी बड़ी बहन शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है और जहां से मैं आती हूँ वहां भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। और शान हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज मूसलाधार बारिश और बिजली की घन गरज के बीच समाजवादी पार्टी का जलसा कामयाबी से चलता रहा। मालेगांव शहरियान के जोश ने यूपी से आए हुए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव को भी हैरत में डाल दिया और वो मालेगांव शहरियान के हौसले की दाद दिए बगैर नहीं रह सके। सरे शाम से ही बारिश होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे थे। जलसा शुरू होते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया। मुस्तकीम डिग्निटीज, कारपोरेटर जाहिद मिलन, एडवोकेट तौसीफ खान, साजदा निहाल अहमद, अतहर अशरफी वगैरह जलसे में मौजूद सामईन के हौसलों को बढ़ाते रहे। लोग भी इकरा हसन की एक झलक देखने और अखिलेश यादव को सुनने के लिए बेचैन थे। बरसात के तेज थपड़ों के बावजूद लोगों के शौक दीदार में कोई कमी नहीं आई और न ही तेज बारिश जलसा इंतजामिया और सामाइन के हौसले को तोड़ पाई। इकरा हसन जैसे ही तकरीर के लिए खड़ी हुई, लोगों ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। मालेगांव की गयूर अवाम, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप यहाँ पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी बड़ी बहन शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके यहाँ आकर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर चलकर आए हैं। ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है और जहां से मैं आती हूं वहां भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। तो आप में आपका ये जो अपनापन है, ये मुझे पूरा महसूस हो रहा है और मैं यही कहना चाहती हूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेताजी हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं और इस मुहिम को महाराष्ट्र में भी जिंदा रखा है हमारी पार्टी की जिंदा दिल टीम ने, अबू आसिम साहब ने। और अब चुनाव का समय है, हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आप जानते हैं कि कैसे लोग आज हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत बड़ा गठबंधन आपके लिए बनाया गया है जो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए आपको कहने आई हूँ कि हमारी पार्टी आपको सशक्त करने के लिए, आपकी मजबूती के लिए जिस तरीके से यूपी में जद्दोजहद कर रही है, उससे ज्यादा मजबूती से हम आपके बीच में महाराष्ट्र में मेहनत करने का काम करेंगे। आदरणीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया और आपने उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखा। इस सरकार के गुरूर को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो समाजवादियों ने निभाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाई है।
अब उसी मुहिम को आप लोगों को इसी जोश और जज्बे के साथ आगे लेकर के चलना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किस तरीके से वक्फ बिल ला करके हमसे हमारे अधिकार, हमसे हमारे हक छीनने की कोशिश की जा रही है। टावर से नीचे उतर जाओ, टावर से नीचे। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। इस लड़ाई को हमें बहुत मजबूती से, बहुत संजीदगी से लड़ना है। अखिलेश यादव ने जहां मॉब लिंचिंग, मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम, बिल्डोजर की कार्रवाई, मजहबी पेशवाओं की शान में गुस्ताखी, मसाजिद की बेहुरमती जैसे मौजुआत पर गुफ्तगू की, वहीं बुनकरों की जुबान हाली का भी जिक्र किया। यहां उन्होंने मालेगांव असेंबली चुनाव 2024 के लिए मालेगांव सेंट्रल के लिए शान हिंद की उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया। मैं इस मौके पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं बारिश रुक नहीं रही है, बादल और बिजली चमक रही है, अभी भी बादलों से आवाज सुनने को मिल रही है। ये आपकी आवाज से बादलों में आवाज मिल रही है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और हम लोग आपके बीच में आकर के दोबारा वोट मांगने का काम करेंगे। आज तो केवल बारिश आई है, लेकिन मैं जानता हूं जब वोट पड़ेगा तो मालेगांव के लोग, हमारे अपने लोग, एक एक वोट की बारिश कर करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये बारिश हमें भरोसा दिला रही है कि जब वोट पड़े तो बारिश की तरह वोट पड़ेगा। जैसे बूंद गिरी है वैसे ही वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बारिश में खड़े हैं लोग, मैं इतनी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, जहां हमारी सब व्यवस्था खराब हो गई उसके बाद भी आप लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद ही हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी शाहीन हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पे रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं, और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी की टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी, भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट के, और शाहीन हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है, सबने मिलकर के बीजेपी का मुकाबला किया, और ऐसी हार कभी बीजेपी ने सोची नहीं थी जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हराने का काम किया है। मैं जानता हूं जनता खिलाफ है, उनकी बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ है, जो उनकी इनकाउंटर की राजनीति उसके खिलाफ जनता है। और न केवल ये काम इसलिए किए जा रहे हैं कि आज जनता महंगाई का सवाल न पूछे, आज जनता बेरोजगारी का सवाल न पूछे, और इसीलिए ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र की जनता भी नफरत की राजनीति को खत्म करेगी, और ये जो नेगेटिव नैरेटिव की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको खत्म करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अभी बिजली में सब्सिडी मिल रही है, अगर इससे भी ज्यादा बिजली की सुविधाएं देने का काम होगा, और अगर उत्तर प्रदेश की तरह जो उत्तर प्रदेश में सुविधा मिली थी बुनकरों की, अगर वो सुविधाएं मिल जाएंगी तो हमारा बुनकर भी खुशहाल हो जाएगा। उस दिशा में हम लोग काम कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। का हाल बा? ठीक बा? अरे अपने लोग हैं, सब समझते हैं।